सबसे पहले तो तुम लोग ये वीडियो देखो। ना सृजना भाई, काफी बंदे ना गर्लफ्रेंड बना लेते हैं और बहन चोद उन्हें टिकाने नहीं आती गर्लफ्रेंड। तो भाई इसमें टिकाने में ना लड़की को बहन चोद हमेशा मैनिपुलेट करके रखो। चाणक्य नीति चलनी होती है। ये नहीं होता भोसड़ी का क्या नाम है, उससे अच्छे से बात करे यार, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल। बहन चोद कभी बहुत अच्छे से बात कर ली, 5 दिन गांड पे लात मार के रखी, 2 दिन बहन चोद अच्छे से बात करो। समझ रहे हो भाई? तो उससे ना वो लड़की ट्रोमाटाइज रहेगी। वो लड़की सोचेगी क्या नाम है, मैं बहन चोद कुछ ऐसा करूं कि ये बंदा मेरा पूरा हो जाए। तुम बहन चोद कभी उसे पूरा मत होने दो अपना। मैं तुम गांडुओं से पूछना चाहूंगा, जब मैंने तुम्हें गांडू बोला तब तुम्हें कैसा लगा? लेकिन मैं तुम्हें गांडू नहीं बोल रहा, आई एम कॉलिंग यू गाइज एसहोल्स। एसहोल्स बोला तब तुम्हें कैसा लगा? अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। दोनों वर्ड्स या दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक है। दोनों का मतलब सिर्फ इतना है, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। लेकिन कोई कह रहा है अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो और कोई कह रहा है गांड पर लात मारो। दूसरा वाला थोड़ा सा ज्यादा हमारे इमोशन से स्पाइक क्यों कर रहा है? क्योंकि वर्ड्स ब्लैंक स्लेट्स होते हैं। मतलब कोई भी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी पैदा नहीं होता। ये सारी चीजें हमारी कंडीशनिंग होती है। अगर मैं अफ्रीका में पैदा हुआ होता तो अभी मैं अफ्रीकन बोल रहा होता। अगर मैं स्पेन में पैदा हुआ होता तो अभी मैं स्पेनिश बोल रहा होता। कोई भी बच्चा ना एस का मतलब जानता ना गांड का मतलब जानता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी कंडीशनिंग होती है, वैसे वैसे उसे ये सारी चीजें पता चलती हैं। कुल मिलाकर वर्ड्स का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं है। वर्ड्स हमारी उस इमोशनल स्टेट के साथ भी पेयर होते हैं जिस इमोशनल स्टेट में वो वर्ड हमारे साथ यूज किया है। अब तुम गांडू लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, अब तुम एसहोल्स इस बात पे जरूर मुझसे गुस्सा होगे कि मैं इस लड़के का गांड पर लात मारना पॉइंट कर रहा हूं, लेकिन वहीं अगर किसी भी इंग्लिश मूवी में या कोई भी इंग्लिश में हमें गाली देता है तो मैं उसका स्टैंड क्यों नहीं लूंगा। उसके लिए भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कुल मिलाकर वर्ड हमारे ब्रेन के उस एरिया से पास नहीं हो रहा जो एरिया पता लगाएगा इस वर्ड का मतलब क्या है, जिसको हम कहते हैं वेर्निक्स एरिया। वो सिर्फ उस एरिया से पास नहीं होगा, वो हमारे एमिगडेला मतलब फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स वाले एरिया से भी पास होकर गुजरेगा, और वो हमारे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स से भी होकर गुजरेगा, मतलब एसीसी। अब बात आती है, जब भी हम ये अपशब्द या गालियों का प्रयोग करते हैं वो हमारे इन ही पाथवेज से होकर गुजरता है। वर्ड के साथ साथ तुम्हारा वो इमोशन और उस इमोशन का रिस्पॉन्स, तीनों चारों चीजें एक साथ वर्क कर रही हैं। जब भी हम गाली गलौज करते हैं या कोई भी ऐसा वर्ड यूज करते हैं तो हमारा गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स बढ़ता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ती है और हमारा प्यूपिल डायलेशन होता है। अब वापस मैं आता हूं तुम गांडू लोगों पर, मतलब गांडू और एसोल्स। मुझे पता है सेंसिबल लोग बात को समझते हैं, वो बात में तर्क को तर्क करते हैं। बात यह है, इंग्लिश और हिंदी हमारी कंडीशनिंग पे डिपेंड करती है। हम मोस्टली जो हिंदी में गालियां सुनते वो हमारे बचपन से जुड़ी होती है। वो मोस्टली हमने लड़ाई झगड़ा या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में ही सुने होते हैं। लेकिन वहीं जब हम इंग्लिश में गालियां सुनते हैं वो मोस्टली हमने टीवी या मूवी सीरीज इन सब जगहों पर देखी होती है। तो हमारी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों की कंडीशनिंग में बहुत डिफरेंस है। जैसा कि मैंने बताया, लैंग्वेज 1 हिंदी, वो वॉयलेंस, लड़ाई झगड़ा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ज्यादातर हमने सुना होता है। लेकिन वहीं दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश, वो हमने इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं सुनी। उससे हमारे अंदर वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो आना चाहिए। जैसा कि मैं थ्रू आउट द वीडियो गांडू और एसोल्स दोनों वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब जब मैं गांडू बोल रहा हूँ मुझे खुद बुरा लग रहा है। लेकिन वहीं जब मैं एसोल्स बोल रहा हूँ, ना मुझे ना तुम्हें उस लेवल का रिस्पॉन्स, उस लेवल का इमोशनल स्पाइक या फिर कोई अनकंफर्टेबलनेस ऐसी फील नहीं हो रही। डिफरेंस यही है कि L1 यानी हिंदी लैंग्वेज के अपशब्द हमारे बचपन में वायर्ड होते हैं, वहीं इंग्लिश के हमने अभी सुने हैं। कल को अगर मैं स्पेनिश में गाली देने लग जाऊं तो वो तुम लोगों को समझ भी नहीं आएगी। अब बात आती है इन भाई की, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो करना चाहते हैं करें। लेकिन तुम सिखा रहे हो, तुम कोई चीज सिखा रहे हो, तुम कोई चीज टीच कर रहे हो, लेकिन उसका तरीका क्या है? जब तुम बार बार ऐसे वर्ड्स यूज करते जाओगे तो तुम्हारी ऑडियंस मेल फीमेल इंटरेक्शन को एक कॉन्फ्लिक्ट फ्रेम से देखेगी, और ओवर टाइम जो कबाड़ा तुमने सीखा है वही कबाड़ा तुम अपनी ऑडियंस को सिखा दोगे। तुम्हारी वोकेबुलरी रिलाई करती है कैसे तुम कैटेगराइज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो सोशल इंटरेक्शंस या सोशल एनवायरनमेंट्स को। अगर तुम्हारी सोशल टूल किट्स इन्हीं सब वर्ड से भरी पड़ी है तो तुम अपने मर्दों को लड़की पटाना नहीं, जंग लड़ना सिखा रहे हो। और तुम्हारा ये डिफेंस भी काम नहीं आएगा जब तुम बोलोगे मैं तो सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ। बात यह है कि तुमने अपनी एडवाइस को जिन शब्दों में रैप किया है और फिर तुम्हारी ऑडियंस ने वो शब्द जिस तरीके से कंज्यूम करे हैं वो पच नहीं रहे ऑडियंस को। कोई ना कोई रीजन तो होगा। जब हम क्षितिज भाई, क्षितिज शेरावत जैसे लोगों की एडवाइस को सुन रहे हैं, वो भी सेम चीज सिखाते होंगे, मैं भी यही चीज बोल रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई रीजन तो होगा, वो मैच्योर साउंड करते हैं,
ना तुम्हारी एडवाइस से लड़की का फायदा हो रहा, ना तुम्हारी एडवाइस से लड़के का फायदा हो रहा। तुम बाउंड्रीज, सेल्फ वर्थ और स्टैंडर्ड सारी चीजें सिखा सकते, लेकिन उसके लिए तुम्हें कोई गंदे बीज बोने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपल सी एडवाइस तुम बंदूक और आर्मर लेके अपने ऑडियंस को दोगे तो वो जंग लड़ने के लिए जा रही है, तो जो सामने वाला होगा वो तो जंग की ही तैयारी करेगा ना। कुल मिलाकर तुम्हारा मतलब कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे वर्ड्स का इफेक्ट दूसरे के ब्रेन पे कुछ और पड़ सकता है। सोशल स्किल्स, कॉन्फिडेंस, लड़की को पटाना, लड़की को मैनिपुलेट करना, लड़की के अंदर अट्रैक्शन जगाना, जंग नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन इंटरेक्शन जंग नहीं होनी चाहिए। लोगों को लगता है वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स हैं, लेकिन वर्ड्स शेप करते हैं तुम्हारे इमोशंस, इमोशंस डिक्टेट करते हैं तुम्हारे परसेप्शंस, परसेप्शंस डिक्टेट करते हैं तुम्हारा बिहेवियर। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। मैं नहीं चाहता मेरी ऑडियंस लड़की को ही हेट करे या लड़की की ही गांड पे लात मारे और फिर उसे जरूरत भी उसी लड़की की है। फायदा क्या कर लोगे तुम? मैं नहीं चाहता मेरी ऑडियंस ये बोले महाभारत एक औरत ने करवाया था। महाभारत वर्ड्स की वजह से हुआ था और वर्ड्स से जनरेट हुए इमोशंस की वजह से हुआ था। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमारे वर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर मैटर नहीं कर रहे होते तो मैं अपने पापा से ये नहीं बोलता पापा प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, अबे बाप मुझे डिस्टर्ब मत कर। एट लास्ट मैं बोलूंगा ये पूछने से पहले एडवाइस वैलिड है या नहीं, ये पूछो वो उन वर्ड्स में रैप क्यों हुई थी। मैंने भी शुरुआत में काफी सारे अपशब्दों का प्रयोग किया, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, मैंने इसलिए वो वर्ड्स यूज किए, लेकिन शायद कोई और बेहतर रास्ता भी हो सकता था।